पहुंचे अवशेष ग्राम में आम महोत्सव का आयोजन। सीएम ने हरी झंडी दिखाकर आम कंटेनर को किया रवाना। आम महोत्सव और प्रदर्शनी का किया दौरा। अयोध्या में कांवड़ यात्रा पर संग्राम सपा ने नेम प्लेट पर उठाए सवाल। नेम प्लेट फैसले को बताया देश का बांटने का फैसला। एटा में श्रावण मास मुहर्रम पर प्रशासन अलर्ट। डीएम एसएसपी ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। निरीक्षण के दौरान डीएम ने दिए कई निर्देश। कन्नौज में दिखा वर्दी का रौद्र रूप। तानाशाह चौकी इंचार्ज ने पत्रकार को पीटा। पत्रकार का मोबाइल छीन कर जेल में किया बंद। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं आज की खबर। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों में क्या कुछ है खास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के आवासीय प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय इस आम महोत्सव में प्रदेश के आमों को लंदन, दुबई सहित अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के निर्यात के लिए रवाना किया गया। मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर आम कंटेनरों को रवाना करने के बाद स्मारिका का विमोचन किया। उन्होंने प्रदेश के प्रगतिशील आम उत्पादनों का सम्मान भी किया। महोत्सव बता दें कि सीएम योगी ने आम महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले दिनों मुझे भारत सरकार के विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान के राज्य के अलग अलग जनपदों में जाने का अवसर मिला था। हमारी चिंता का विषय था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए कृषि को आधुनिक रूप से संपन्न करने में अपना सहयोग दे रहा है और उससे मुनाफा कमा रहा है, लेकिन मध्य पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये सुविधा नहीं है। सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अभी पिछले दिनों मुझे जो भारत सरकार ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के कार्यक्रम के दौरान राज्य के अलग अलग जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं देखता था इस बात, ये हमारी चिंता का विषय होता था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए कृषि को आधुनिक तरीके से संपन्न करने में अपना योगदान दे रहा है, उससे मुनाफा कमा रहा है। लेकिन मध्य यूपी और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में वो सुविधा नहीं थी। बुंदेलखंड की अपनी परिस्थिति थी, उनके पास जल की कमी थी। लेकिन आज अर्जुन सहायक परियोजना जैसी परियोजनाओं के पूरा होने के कारण आज जल की समस्या की बहुत बड़ी समस्या का वहां समाधान हुआ है। बाण सागर परियोजना के माध्यम से बिंद क्षेत्र में जल की समस्या का समाधान हुआ है। सरयू नहर परियोजना के माध्यम से हम लोगों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश की किसानों की समस्या का समाधान किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी दुकानों को अपने साइन बोर्ड पर मालिक का नाम, पहचान लिखना अनिवार्य होगा। इस फैसले पर सपा समेत विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। अयोध्या में समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने नेम प्लेट फैसले को देश को बांटने की मंशा बताया और कहा कांवड़ यात्रा में शामिल यात्रियों का स्वागत है और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि कांवड़ यात्रा पूरे प्रदेश में अमन और शांति के साथ निकले, जिससे कांवड़ यात्रियों को किसी तरह की कठिनाई ना हो। साथ ही नेम प्लेट लगाने का फैसला समाज को जोड़ने का नहीं बल्कि बांटने की मंशा से किया गया है। कांवड़ यात्रा में शामिल यात्रियों का स्वागत है और कांवड़ यात्रा कोई नया नहीं है, बहुत दिनों से हमारी परंपरा रही है। कांवड़िया कांवड़ में तमाम लोग शरीक होकर के और गंगा जल से और शंकर जी के उस पर लगाते हैं। बाराबंकी में पारिजात का पेड़ है, हमने भी दर्शन किया है। तो और इसी महीने में होता है, तो उनके सुरक्षा के लिए, उनकी सुविधा के लिए सरकार की जिम्मेदारी है। एटा से बड़ी खबर है, जहां श्रावण मास की कांवड़ यात्रा और मुहर्रम को लेकर जिलाधिकारी बता दें कि प्रेम रंजन ने सिंह और एसएसपी श्याम नारायण सिंह ने शहर के प्रमुख स्थानों का दौरा कर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली के खंभों पर पॉलीथीन लगाई जाए, झूलते और क्षतिग्रस्त तारों को जल्द दुरुस्त कराया जाए, साथ ही खराब विद्युत पोलों की मरम्मत कराई जाए। इसके अलावा डीएम ने शुभ भक्तों की सुविधा के लिए दिशा सूचक संकेतक लगाने के भी निर्देश दिए। वहीं दूसरी ओर एसएसपी श्याम नारायण सिंह ने बताया कि दोनों अफसरों को देखते हुए शासन की मंशानुसार कड़ी कार्रवाई की व्यवस्था की गई है। सोशल मीडिया की निगरानी भी लगातार जारी है, किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी कितने संबंधित
विभाग है, जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग है, नगर पालिका है, तहसील की पूरी टीम है, पुलिस की पूरी टीम है। तो हम लोग ने सभी कांवड़ जो रूट है उनका निरीक्षण किया है और निरीक्षण करके निर्देश दिया है कहीं पे भी अगर गड्ढे वगैरह है सड़क तो उसको भर दिया जाए। हालांकि सड़क ऑलरेडी सब अच्छी दिख रही है, इस बार काफी अच्छी व्यवस्था हो चुकी है, लेकिन कहीं भी छोटे मोटे दिक्कतें हैं तो उसको दूर करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो हम लोग इसको इंश्योर कराएंगे कि जो भी कांवड़ यात्री हैं इस रास्ते से गुजरते हैं हमारे जनपद से, किसी को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए सारी व्यवस्था जो कन्नौज में वर्दी का ऐसा रौद्र रूप शायद ही कभी देखने को मिला हो, जहां कन्नौज के तानाशाह चौकी इंचार्ज ने अपराधियों के सामने ही पत्रकार को बेइज्जत कर दिया। आपको बता दें कि चौकी इंचार्ज के द्वारा पत्रकार को बेइज्जत कर पीट दिया गया। दरअसल मामला ये है कि पत्रकार के भाई और गर्भवती पत्नी की गाड़ी रोककर कवरेज करने जा रहा था, तभी बता दें कि थानाध्यक्ष की तरफ से ये बेइज्जती की गई है। अब इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जो राजीव और जो टॉप 10 अपराधी हैं उन लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया। अपनी मिसेज का कुछ प्रेग्नेंट हैं तो उनका दिखाने कानपुर जा रहे थे, तभी उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैं पहुंचा तो मैं वीडियो बना रहा था, जब कवरेज कर रहा था उसी समय मनोज चौधरी दरोगा जी आए और डायरेक्ट पकड़ के मेरे पास वो सारे वीडियो भी हैं कि मेरा मोबाइल भी छीना है किस तरीके से कि आप नहीं अथराइज है। हम वहाँ पे यही कह रहे थे कि सर वीडियो बना रहा हूँ, मेरा राइट्स है, मैं पत्रकार हूँ, मैं बता रहा हूँ कि तू बहुत बड़ा पत्रकार है साले कंजर, तुझे आज हम पत्रकारी सिखाते हैं। और मुझे ले जाके थाने में विकास सैनी, मनोज चौधरी, सब इंस्पेक्टर और सूर्यसेन और 5-6 जो थे उनकी शक्ल से याद है, नाम नहीं पता है, तो उन लोगों ने मुझे बहुत पट्टे से मारा। और मैं बार बार कहता रहा कि सर मेरी गलती क्या है, इतना तो बताइए कि कवरेज करना भी अपराध है। दवाई लेने जा रहे थे कार से, वहीं पे राजीव गियार, सेंकी गियार, उनके और परिवारीजन जो थे उन्होंने हमको रोक लिया कार सहित, ईंट अपने हाथ में ईंट पकड़े हुए थे। जब हमको रोका, हम शीशा लाक थे हमारे, हमसे कहने लगा शीशा खोलिए, हमने नहीं खोला तो ईंट चलाने लगा, कहने लगा उतरिए। जब हमने ऋषि को फोन किया, हमने इस प्रकार से ये लोग घटना कारित कर रहे हैं, ऋषि वहां से आया, वीडियो बना रहा था, वीडियो बना, उसका मोबाइल दरोगा। ऋषि क्या करता है? ऋषि पत्रकार है। हाँ। वो वीडियो बनाने लगा, दरोगा जी ने उनका मोबाइल छीन लिया, वो कहने लगे तुम्हें तो अभी हम ठीक करते हैं। कौशाम्बी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की प्रदेश के 5000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद किए जाने की योजना के विरोध में जिला कांग्रेस कार्यालय मझनपुर में जिला कांग्रेस कमेटी की आपात बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष गौरव पांडे ने की, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने इस फैसले को शिक्षा के अधिकार का सीधा उल्लंघन बताते हुए पैदल मार्च निकाल कर कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। साथ ही सभी ने एक स्वर में भाजपा सरकार के फैसले को शिक्षा के खिलाफ युद्ध करार दिया। खाकी की दबंगई और गुंडई के कारनामे अक्सर सुनने को और देखने को मिल जाते हैं, लेकिन औरैया में खाकीधारी दरोगा की गुंडई का एक ऐसा कारनामा सीसीटीवी में कैद हो गया जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस अधीक्षक ने तत्काल ही दरोगा को निलंबित कर दिया। दरअसल बवाइन चौकी इंचार्ज कुछ सिपाहियों के साथ सिंहनगर, बता दें कि सेंगनपुर पहुंचे, जहां कुछ दुकानदार अपनी दुकान के बाहर बैठकर खाना खा रहे थे। अचानक दरोगा ने खाना खा रहे दुकानदारों के साथ गाली गलौज की और एक थप्पड़ दुकानदार को जड़ दिया। पूरी घटना का सीसीटीवी कैद हो गया, जिसके बाद वीडियो फुटेज के आधार पर संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने तत्काल उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया। सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी फुटेज का वीडियो वायरल हो रहा है जो सिंगनपुर कस्बा थाना याना जनपद औरैया का है, जिसमें कुछ दुकानदार अपने दुकान के बाहर खाना खा रहे थे। उप निरीक्षक मनीष कुमार चौकी इंचार्ज डोवाइन द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई, जिस वीडियो फुटेज का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय औरैया द्वारा तत्काल प्रभाव से उप निरीक्षक मनीष कुमार को निलंबित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। हम लोग यहाँ खाना खा रहे थे, दरोगा जी आए, गाली गलौज करने लगे, थापड़ा मार दिए। खाना खाते में गाली गलौज जल लगे माँ बहन की हम लोगों को। क्या नाम है दरोगा जी का? क्या नाम था उनका? अवनीश कुमार। हम लोग यहाँ खाना खा रहे थे, दरोगा जी आए, गाली गलौज करने लगे और हम लोग को एक चांटा भी मार दिया। हम लोग खाना खा रहे थे। कौन से दरोगा जी थे? अवनीश कुमार। खाना खा रहे थे, 5-6 लोग, दरोगा जी आए, गाली गलौज। झांसी के सीपरी बाजार थाना अंतर्गत लकारा मोड़ पर पुलिस और वाहन चोर गिरोह में मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया और 4 ने समर्पण कर दिया। इनके कब्जे से चोरी की 21 बाइक बरामद हुई। तलाशी लेने पर पुलिस को इनके कब्जे से तमंचा व कारतूस मिले। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं एक आरोपी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। क्षेत्र सीपरी बाजार के आर्य कन्या चौराहे के पास
स्थित जलसा मॉडल साहब के पास से अपाचे मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, जिसके संबंध में पीड़ित से तहरीर लेकर चिपरी बाजार थाना में FIR पंजीकृत कर ली गई थी। अगल बगल थानों से भी मोटरसाइकिलें चोरी हुई थी, जिसके संबंध में FIR पंजीकृत की गई थी। इस पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इन मोटरसाइकिलों को बरामद करने हेतु टीम का गठन किया गया था। थानाध्यक्ष सिपरी बाजार मोड़ पे चेकिंग पुलिस टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच विभिन्न ने सूचना दी कि जो जलसा मॉडल साहब से मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, वो चोर उसी वाहन के साथ लकारा से आरी की तरफ जाने वाले हैं। इस पर चोरों की घेराबंदी की गई तो ये रुके नहीं, बल्कि पुलिस टीम पे जान मारने की नियत से फायर किए। में एक अपराधी जिसके पैर में गोली लगी, उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। मथुरा में थाना गोविंद नगर क्षेत्र की माया टीला पर 15 जून को हुए हादसे के आरोपी बिल्डर के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गया। इस हादसे में 2 बच्चियों सहित 3 लोगों की मौत हुई। बता दें, मामले में मुख्य आरोपी सुनील जैन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत रासुका लगाने की कार्रवाई की गई। SSP श्लोक कुमार के अनुसार रासुका लगाने की कार्रवाई की सूचना न्यायालय और जेल प्रशासन को दे दी गई। प्रशासन की इस कठोर कार्रवाई से मथुरा में अनैतिक कार्य करने वालों में हड़कंप मच गया। लोगों को उम्मीद थी कि सुनील जैन संभवतः जेल से बाहर आ जाएगा। थाना गोविंद नगर क्षेत्र में एक टीला बह गया था, जिसमें कि 3 लोग तलकर उनकी मृत्यु हो गई थी। उस संबंध में थाना गोविंद नगर पर वो व्यक्ति जिसके द्वारा वहां पर से काम करवाया जा रहा था, प्लॉटिंग का प्रयास किया जा रहा था, उसके विरुद्ध पंजीकृत किया गया था तथा उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। उसके द्वारा निरंतर जमानत पर निकल कर जो भी गवाह इत्यादि है उन पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा था और इसके दृष्टिगत उसके विरुद्ध NSA की कार्रवाई की गई है। उसको गिरफ्तारी आदेश तामील करा दिया गया है और इस प्रकार के जो लोग भी इस प्रकार की गतिविधि करेंगे, जो भी माफिया के इसमें लोग हैं, उन्हें चिन्हित कर उनको जो कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पीलीभीत से दुखद खबर सामने आई है, जहां थाना गुंगचाई क्षेत्र के नहर में एक युवती का शव पड़ा मिला। बता दें, युवती के शव को देखते इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकलवाया, लेकिन अब तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और युवती के शव की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच और हत्या और आत्महत्या दोनों एंगलों से जाँच में जुटी हुई है। थाना गुंगचाई क्षेत्र में हरदोई नहर ब्रांच में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है, जिसको PSC की सहायता से नहर से निकाला गया है। शव बुरी तरह से सड़ चुका है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। शव की शिनाख्त कर आगे विधिक कार्रवाई की जाए। थाना गुंगचाई क्षेत्र में हरदोई ब्रांच नहर में अज्ञात युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। अपराधी राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी है और मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। बाकायदा इस नहर पर मौजूद हूं, जहाँ पर अज्ञात साफ तौर पर कह सकते हैं, दिखाएंगे अज्ञात युवती का शव जो है हरदोई ब्रांच नहर मटेरा झाड़ के पास एक झाल में फंसा है। इस तरीके से यहाँ पे जो ग्रामीण है यहाँ के और बाकायदा रस्सी से डालकर उसको सबको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए तस्वीरें आपको दिखाएंगे, यहाँ पर ये पुलिस भी मौजूद है। बाकायदा पुलिस जो है सबको निकालने के अथक प्रयास कर रही है, लेकिन सब बाहर नहीं अब तक निकाल सकी। लेकिन लगातार जो रेस्क्यू टीम को जो सूचित किया गया है, रेस्क्यू टीम यहाँ पर आ रही है उस सबको बाहर निकालने के लिए। और यहाँ पर बड़े कई घंटों से ये सब जो है हरदोई ब्रांच की नहर झाल पर जो है फंसा है। इसी की देखिए तस्वीरें हमारे पीछे। कुछ यहाँ पर जो ग्रामीण है वो सबको रस्सी में बांधकर एक फंदे से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखिए, उसी झाल की तस्वीरें हैं ये। यहाँ पर जो है सबको निकालने की लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सब नहीं निकल पा रहा है। निजाम यूपी के हमीरपुर जिले में बीती रात शराब के नशे में अवैध तमंचा टेस्टिंग के दौरान फायर होने से मौके पर 2 लोग घायल हो गए। बता दें, घटना की जानकारी होने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर दोनों घायलों को इलाज किया गया। जानकारी के मुताबिक घायल ने बताया कि शराब पीकर दोनों तमंचे की टेस्टिंग कर रहे थे, जिसके दौरान फायरिंग होने से दोनों लोग घायल हो गए और जिसका तमंचा था और वो तमंचा लेकर गाँव से भाग गया। फिलहाल मामले की जाँच जारी है। जिला अस्पताल की इमरजेंसी में
2 लोग गोली लगने से घायल अवस्था में लाए गए हैं, जिसमें आनंद सिंह पुत्र अमरपाल सिंह 31 वर्ष टिग्गी तालाब कोतवाली बांदा के रहने वाले हैं। दूसरे अनिरुद्ध सिंह पुत्र मुन्ना सिंह उम्र 42 वर्ष बुगौरा कबरई महोबा के रहने वाले हैं। लाने वाले में कांस्टेबल नितिन कुमार थाना सुमेरपुर हमीरपुर से लाए हैं। घटना स्थल टेढ़ा सुमेरपुर की बताई जाती है। दोनों लोग घायल अवस्था में हैं, उनको भर्ती कर लिया गया है और स्थिति नाजुक होने पे एलएस कानपुर रहे। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आज की खबर।